टैब स्टोरीज। चतुर बुढ़िया। अमरावती एक छोटी सी गांव में रहा करती थी। अमरावती की एक बहुत बड़ी सी कोठी थी जिसमें वो अकेली ही रहा करती। लेकिन कई बार अमरावती का पड़ोसी किशोर उसके घर आया करता और प्यार से धमका कर भी जाता था। ऐसे ही एक दिन अमरावती का पड़ोसी किशोर अपनी बीवी माधुरी से कहता है, तुमने उस बुढ़िया से बात की? क्या कहा उसने? बोलो ना माधुरी, मुंह में दही जमा लिया क्या तुमने? आप भी क्या उस बुढ़िया के पीछे लगे रहते हैं? अरे वो बेचारी बुढ़िया अकेली रहती है, ना किसी से लेना देना, ना किसी से बातचीत। फिर भी आप उससे किस बात की दुश्मनी कर रहे हो? अरे मैं तो कहती हूँ रहने दो, क्यों परेशान करना उस बेचारी को? उसका आधा पैर तो वैसे ही कब्र में जा चुका है। बस किसी भी वक्त वो भगवान को प्यारी हो सकती है, क्यों बेकार में उसको बुरा भला बोलना? तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि वो जमीन हमारे बहुत काम आने वाली है। अगर हम वहाँ किसी चीज की दुकान खोलेंगे तो बहुत बिक्री होगी हमारी। वो जमीन नहीं, सोना है सोना। ये बात तुम्हारे पल्ले क्यों नहीं पड़ती भाग्यवान? मुझे समझ नहीं आता। अजी आप ही बताओ कि हमारे पास किस चीज की कमी है? भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे पास। फिर भी आप किसी का घर उजाड़ कर अपना पेट भरना चाहते हो। भगवान ना करे कि आपके साथ कहीं कुछ गलत हो जाए। इसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे और आपका लालच। मैं विधवा हो जाऊंगी वो अलग। मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिए आप, ठीक है ना? हो सके तो उस बुढ़िया को परेशान करना छोड़ दीजिए। तुम मेरे आगे उस बुढ़िया की तरफदारी मत करो। मैंने जो काम दिया है वो करो। अगर वो घर मुझे नहीं मिला तो मैं दूसरा तरीका भी अपना सकता हूँ जो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फिर मुझे मत कहना। अपने पति की ये सारी बातें सुनने के बाद माधुरी बेमन से अमरावती के घर जाती है और अमरावती से बात करने लगती है। कैसी हो आप काकी? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? अरे सब ठीक है माधुरी, तुम बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ का रास्ता कैसे देख लिया तुमने? तेरा पति तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वैसे भी तो यहाँ कभी आती नहीं तुम। वो काकी मैं तो बस। अरे घबराओ मत माधुरी, वैसे तुम आज बहुत दिनों बाद आई हो, इसीलिए तुम यहीं रुको। मैं अभी तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ और साथ में नान खटाई के बिस्किट भी लाती हूँ। मैंने खुद बड़े प्यार से अपने हाथों से बनाए हैं बिटिया। अमरावती अब अपनी रसोई से चाय और बिस्किट लेकर आती है और उसके पास बैठ जाती है। अरे क्यों माधुरी बिटिया, सच सच बता दे, आज भी तुम्हें तुम्हारे पति ने मेरा घर हड़पने ही भेजा है ना? सच सच बता दे बिटिया। नहीं नहीं काकी, वो ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल अरे माधुरी, तू कितना भी छुपा ले, लेकिन तेरी सच्चाई तेरी खामोशी और आंखें ही बता रही है। मेरी उम्र तुमसे ज्यादा है मेरी बिटिया, इसलिए मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी ना करो तुम। वैसे सच तो तुम्हें भी पता है और मुझे भी। काकी, वैसे उनकी बात में बुराई ही क्या है? वो तो आपको पैसे दे ही रहे हैं ना आपके इस घर के लिए। अगर आप उन्हें अपना घर बेच देंगी तो वो भी खुश और आप भी खुश, और आप भी अपनी जिंदगी आराम से बिता सकती है। मेरी बात समझ रही हो ना काकी? मुझे आप दोनों की इस खटपट में बार बार फंसना अच्छा नहीं लगता है। अरे माधुरी, ये बात तूने आज बोली है, आज के बाद मत कहना, क्योंकि ये घर मेरे पति ने बड़ी मेहनत से बनाया था और जब तक मेरी सांसें चल रही है ना, तब तक मैं इस घर को किसी को नहीं बेचूंगी। ये मेरे पति की आखिरी निशानी है, इसलिए मैंने इतने सालों से इसे सहेज कर रखा है। किसी के चंद पैसों के लिए मैं इसकी कीमती निशानी का अपमान नहीं कर सकती। बिटिया, तू भी तो बीवी है, तू इस मोहब्बत को समझेगी ना? मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। आप इतनी बड़ी कोठी में अकेली रहती हो, इससे तो अच्छा है ना
कि आप छोटा सा मकान ले लें और सुकून से रहें। उस मकान में आपको मेरे पति की तरह कोई परेशान भी नहीं करेगा। मेरे घर के बगल में ही एक छोटा सा मकान खाली पड़ा है, आप ना वहाँ आ जाइए, मैं आपकी दिन रात देखभाल कर लूंगी काकी। तुम यहाँ अपने पति की इच्छा को लेकर आई हो, लेकिन मैं अपनी बात पर अटल रहूंगी और मैं ये घर जीते जी किसी को नहीं दूंगी। अच्छा होगा कि तू मुझे समझाने के बजाय अपने पति को समझा कि मैं अपनी कोठी को कभी नहीं बेचूंगी। समझ गई माधुरी बिटिया? अमरावती की सारी बातें माधुरी उदास होकर सुनती है और अपने घर आती है और अपने पति को आज की सारी बात बताती है। ये सब सुनकर किशोर को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो अमरावती के घर खाली करवाने के लिए नई नई तरकीबें सोचता है। अपनी खिड़की के पास खड़े होकर कोठी को खाली करवाने की वो तरकीबें लगा रहा था। तभी वो देखता है कि अमरावती के घर से एक काला कोट पहने आदमी निकलता है। किशोर उस आदमी के पीछे जाता है और वो उस आदमी से कहता है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम कौन हो और अमरावती काकी के घर से बाहर क्यों आ रहे थे? तुम कहीं चोर तो नहीं? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। अगर तुम चोर नहीं हो तो क्या हो तुम? अमरावती काकी को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ उन्हें, लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें क्या काम है? भैया, काम तो उनसे नहीं बल्कि काम आपसे है। अगर आप मेरा एक काम कर दो तो मैं आपको माला माल कर सकता हूँ। तुम मुझे माला माल कर दोगे? लेकिन ऐसा भी क्या काम है जिसे करने के लिए तुम मुझे माला माल करने को तैयार हो, और मैं तुम्हारा काम क्यों करूँगा? बोलो बोलो। ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें अमरावती से कुछ कागज पर दस्तखत लेने हैं, और ये काम तुम्हें इसीलिए करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें एक छोटे से काम के लिए भरमार पैसे दूंगा। बोलो, करोगे ना मेरा ये काम? हाँ? क्यों? उन कागज में क्या है? देखो, मैं कुछ गलत नहीं करने वाला हूँ। पहले तुम मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या है, फिर मैं इस काम के लिए हाँ करूँगा। तुम इतने भोले मत बनो। पैसों का नाम सुनते ही जीभ से पानी टपकने लग गया था, और मैं कुछ ऐसा वैसा काम नहीं बता रहा हूँ। अमरावती के पास मेरा कुछ सामान है जो वो दे नहीं रही है, बस वही लेना है। और अब तुम साफ साफ बताओ कि मेरी मदद करोगे या नहीं। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं मेरा शिकार नहीं, मेरा मतलब मैं अपना काम किसी और से करवाऊंगा। और मैं जानता हूँ कि एक छोटे से काम के लिए जब मैं किसी को हद से ज्यादा पैसा दूंगा तो वो मना नहीं कर पाएगा। ऐसी बात है तो मैं आपकी मदद क्यों नहीं करूंगा? अमरावती जी मेरी किसी भी बात को मना नहीं करती हैं, और अगर उन्हें मैं ये कह दूं कि मुझे अपने कॉलेज के लिए इन कागज पर दस्तखत चाहिए तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपने दस्तखत कर देंगी। वो आदमी किशोर की बातों में आ जाता है और तुरंत वापस जाकर अमरावती से झूठ बोलकर उन कागज पर दस्तखत करवा लेता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो कागज किसी सामान के नहीं बल्कि अमरावती के घर के हैं। अमरावती बिना कुछ सोचे समझे उन कागज पर दस्तखत कर देती है, और जब वो कागज किशोर को मिलते हैं तो वो बहुत खुश होता है और हंसने लगता है। वो बुढ़िया खुद को बहुत चालाक समझ रही थी ना। प्यार से समझाया कि घर मेरे नाम कर दे, लेकिन उसे मेरी बात समझ नहीं आई ना। अब घर भी गया और घर के बदले में मुआवजा भी नहीं मिला। किशोर के नाम अमरावती का घर हो जाता है। वो बहुत ज्यादा खुश था। अगले दिन नया कुर्ता पहनकर किशोर कुछ गुंडों के साथ अमरावती के घर जाता है और अमरावती से बोलता है, ये घर मेरा है, 1 घंटे का समय दे रहा हूँ तुम्हें, जल्दी से ये घर खाली करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुबह सुबह कौन सा नशा करके मेरे घर आ गया है रे तू मोए? भूल गया क्या कि तू मेरे घर पर खड़ा है जिसे तू हड़पना चाहता है? लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। मैं तुझे ये घर क्या, इस घर की ईंट भी ना ले जाने दूँ। ये घर मेरा हो गया है, मैं ईंट के लिए रोने बैठूं? ये देख रहे हो इस घर के कागज जो कि मेरे नाम हैं और इस पर तेरे ही दस्तखत हैं। क्या? ये मैंने कब किया? तूने पक्का कोई चालाकी दिखाई है किशोर। ये मेरे दस्तखत है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये यहाँ कैसे आए। अब प्यार से तो तुम मान नहीं रही थी ना, इसीलिए थोड़ी चालाकी दिखानी पड़ती है ना।
ये दस्तखत उस आदमी से ही करवाए हैं जिस पर तुम बहुत विश्वास करती हो और जो तुम्हारे घर अक्सर आता रहता है। बस तुम पैसे से नहीं मानी, लेकिन वो मान गया। तुम इतना हंस क्यों रही हो? तुम्हारा घर अब मेरा हो चुका है। दौरे पड़ रहे हैं क्या तुम्हें? मुझे हंसी ही इसीलिए आ रही है कि जिस घर को कोई खरीदना नहीं चाहता था वो तुमने धोखे से ले लिया। चलो मेरी बला टली, अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सर से बोझ हल्का हो गया। बला टली? क्या मतलब है बला टली? अरे पागल, इस घर में 2 लोगों ने खुदकुशी की है और 4 लोगों को मारा गया है। पूरे गांव में पता है कि ये घर भूतिया है, तभी कोई यहाँ नहीं आता। और मुझे कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे भूत प्रेत से लड़ना आता है, लेकिन अब तू बेचारा तो फंस गया। नहीं, तो तुम झूठ बोल रही हो। ये सब ऐसा कुछ नहीं है घर में। ऐसा कैसे हो सकता है? ना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैंने क्या कर दिया यार? तू भूल गया क्या? कुछ दिन पहले मेरे घर में एक डाकिया आया था चिट्ठी देने। अगले दिन उसकी मौत हो गई। खैर, अब तो ये घर तेरा है। तू अपना ध्यान रखना। रात में एक नहीं 6 आत्मा आती है। अमरावती इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। अमरावती की बातों से ही किशोर अब बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो शिकन अपने चेहरे पर नहीं आने देता। रात में जैसे ही वो सोने के लिए जाता है, तभी उसके आगे एक सफेद कपड़े में औरत आती है जिसका मुंह ढका हुआ था और वो किशोर की तरफ बढ़ रही थी, हाथ में मोमबत्ती लिए। किशोर उसे देखकर घबरा जाता है और बोलता है, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? इस घर में पहले जो औरत रहती थी वो हमें हर रोज किसी इंसान का खाना खिलाती थी, लेकिन तू आया है और तूने हमें कुछ नहीं खिलाया। इंसान का खाना? हाँ, इंसान का खाना। तू बता क्या लाया है? मैं कुछ नहीं लाया। क्या कुछ नहीं लाया? कोई बात नहीं, आज तेरा ही खाना खाएंगे। न, मुझे मत खाओ। आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। मुझे छोड़ दो। तू अगर इतना बोल रहा है तो छोड़ देंगे, लेकिन तुझे ये घर उस औरत को वापस देना होगा क्योंकि वो हमें अच्छा खाना खिलाती थी। ये घर तो क्या, मैं अपना घर भी दे दूंगा। किशोर बहुत डरा हुआ था। वो बिना कुछ सोचे समझे अमरावती के घर के साथ अपना घर भी अमरावती के नाम कर देता है। तभी लाइट जलती है और अमरावती चेहरे से बाल हटाते हुए कहती है, मुझसे चतुराई तो कर ली, लेकिन चतुराई में पछाड़ नहीं पाया। आखिर मुझ जैसी चतुर बुढ़िया इस गांव में भी तो नहीं है, तो तू कहाँ से मेरे घर को ले पाता। इस तरह अमरावती एक छल से किशोर से अपना मकान वापस ले लेती है, जो कि किशोर ने भी उससे छल करके ही हासिल किया था। जिसके बाद किशोर कान पकड़ लेता है कि आज के बाद वो किसी के भी साथ धोखा नहीं करेगा और वो अमरावती के मकान का लालच भी हमेशा के लिए छोड़ देता है। और अमरावती जब तक जीवित रहती है अपने मकान में खुशी खुशी रहती है और किशोर भी पश्चाताप कर फिर कभी भी उसे परेशान नहीं करता और हर दुख सुख में उसका साथ भी देता है। मोरल, कभी भी दूसरों के हक को नहीं छीनना चाहिए। जितना हमारे पास है उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे टैब स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी अगली नई कहानी आपको सबसे पहले मिले।